9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त बात अगर की जाए साल 2024 के चुनाव की तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई राज्यों में ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को चुनौती देने का काम कर रही हैं। इस वक्त अगर गांधी परिवार की बात करें यानी कि कांग्रेस की, तो आपको बता दें कि कांग्रेस को परिवारवाद के लिए जाना जाता है। हालांकि इस तथ्य को बदलने की हर मुमकिन कोशिश गांधी परिवार इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस की कमान भी इस वक्त किसी गांधी परिवार के सदस्य नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है। ये आरोप हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था कि कांग्रेस परिवारवाद को लगातार जन्म दे रही है, बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या ये परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है? क्या इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है? और इसी सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता कन्हैया कुमार। सुनिए जरा। आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें जय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा, उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए। बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा खेल हम समझते हैं। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से कन्हैया कुमार अपने बयान में साफ तौर पर नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए नजर आए। और यहां तक कि उन्होंने तो बीजेपी के ही कई ऐसे मंत्रियों को लेकर खुलासा कर दिया कि बीजेपी भी इस वक्त परिवारवाद को किस तरह से बढ़ावा दे रही है, किस तरह से मंत्रियों के बेटे, बहुओं और परिवार के सदस्यों को बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर जगह दी जा रही है। क्या अब बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति कर रही है? कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।